नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के व्याकरण से वाच्य पढ़ाने जा रहा हूं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। जैसे जिस क्रिया के जिस रूपांतरण से यह पता चल जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में वाक्य बिंदु कर्ता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाती है, वह व्यायाम करता है। दूसरा कर्मवाच्य, जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो वहाँ वाच्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। जैसे रोटी राम के द्वारा खाई जाती है, रोटी राम से खाई जाती है। कविता से गाना गाया जाता है, उससे व्यायाम किया जाता है। अब कर्मवाच्य में के प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ है? निम्नलिखित स्थल पर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जहाँ कर्ता अज्ञात होता है, पत्र भेजा गया, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ जाए, जैसे कांच का गिलास टूट गया, डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, यह सब कर्मवाच्य में आते हैं। अब अधिक दूध पिया नहीं जाता है, अपराधी को कल पेश किया जाए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यह सब कर्मवाच्य में आता है। इसका एक उदाहरण ऐसे भी ले सकते हैं। जब पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव, सब्जेक्ट प्रधान रहता है एक्टिव और ऑब्जेक्ट प्रधान रहता है तो पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल एक्टिव है और पैसिव आई एम गोइंग टू स्कूल है, तो स्कूल इज बीन गोइंग बाई यू, इसमें कर्म ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाता है। उसी प्रकार से वाच्य है, वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है। अब आइए देखते हैं 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला कर्मवाच्य, पहला है कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो न तो कर्म प्रधान हो, भाव प्रधान हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य में है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ही समझ में आएगा। यहाँ उदाहरण नहीं है, इसमें देखते हैं उदाहरण। ये जो बुक हम आपको पढ़ा रहे हैं, सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना की बुक है। इसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइए अच्छा पहले देख लेते हैं कि कैसे कर्ता से कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कर्ता और कर्म के स्थान पर और कर्म कर्ता के स्थान पर चला जाता है। कर्ता के साथ
बाई उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये तो अंग्रेजी के नियम हैं। हिंदी के नियम देखते हैं। कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। कर्ता के स्थान पर कर्म हो जाते हैं, कर्म के स्थान पर कर्ता हो जाते हैं। दूसरा, कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग लगाए जाते हैं। अधिकांश क्रियाओं में जा प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम कर्ता से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएंगे। पहले कर्तृवाच्य का उदाहरण देखते हैं। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। ये भाववाच्य में है। हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता है। इससे पहले हम लोग कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन देख लें। प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी है। अब इसका एक कर्ता प्रधान इसमें कर्ता प्रधान है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब आइए इसका कर्मवाच्य देखते हैं। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई। इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? द्वारा शब्द लगाया गया है। के द्वारा लगा देने से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाता है। तब कहारों ने डोली उठाई। तब कहारों के द्वारा डोली उठाई गई। अगला देखिए, नानी कहानी सुनाती थी। नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। सेंटेंस का भी ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात इसके लास्ट में है हो हूँ है, तो मुझे कर्मवाच्य में बदलने के बाद है हो हूँ लिखना है। अगर पास्ट टेंस में है, अर्थात था थे थी है, भूतकाल में है, तो हमें कर्मवाच्य भी भूतकाल में लिखना होगा। और यदि गागेगी है तो उसे हमें गागेगी में ही कर्मवाच्य लिखना पड़ेगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। अध्यापक के द्वारा आज मुझे नया पाठ पढ़ाया गया। आज हमने रामायण पढ़ा। आज हमसे रामायण पढ़ा गया। यहाँ से शब्द लग गया है। लड़के आंगन में सो रहे हैं। लड़के के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है। पुलिस ने कल रात कई चोरों को पकड़ा। पुलिस के द्वारा कल रात में कई चोर पकड़े गए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए बहुत कुछ पैसे खर्च किए गए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। बच्चों के द्वारा फूलदान में फूल लगाया जाएगा। अभी हमने चर्चा किया कि अगर कर्तृवाच्य गागेगी में है तो इसका कर्मवाच्य भी गागेगी में होगा। आइए भाववाच्य देखते हैं। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता है। अब कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? अब एक चीज़ और जानना है कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे ही भाववाच्य में परिवर्तित किया जाता है। इसमें कर्ता होते हैं और क्रिया होते हैं, लेकिन कर्म नहीं होते, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ऐसे ही वाक्य का भाववाच्य बनता है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं, उसे सकर्मक कहते हैं। राम ने पत्र लिखा। राम कर्ता, पत्र ऑब्जेक्ट हो गया कर्म, और लिखना क्रिया हुआ। और सकर्मक हो गया। अकर्मक किसे कहते हैं? ऐसा क्रिया जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक कहते हैं। मैं गया, वह लिखा, वह पढ़ा, उससे जाया जाएगा, उससे पढ़ा जाएगा, उससे लिखा जाएगा। इसमें कर्ता तो है और क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। तो ऐसे वाक्य से ही भाववाच्य बनेंगे। आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। हम लोग रोज नहाते हैं। हमसे रोज नहाया जाता है। मैं बैठ नहीं सकता। मुझसे बैठा नहीं जाता है। लड़की आंगन में सो रही थी। लड़की से
लड़की के द्वारा आंगन में सोया जाता है। और अगला देखिए, अब चलें, इसका हो गया अब चला जाए। उठो जरा घूमे, उठो जरा घूमा जाए। और अंतिम एक उदाहरण और देख लेते हैं। मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। अब देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के कुछ नियम भी देख लेते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो द्वारा या के द्वारा शब्द लगाए जाते हैं, और इसमें से लगाए जाते हैं। अगर से शब्द लगा है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि यह भाववाच्य के वाक्य हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि ये कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच्य है, अर्थात इस वाक्य में कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। हम इतनी दूर नहीं रह सकते, इसमें कर्ता प्रधान है अर्थात कर्तृवाच्य। बच्चे शांत नहीं रह सकते, कर्तृवाच्य। रमेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, द्वारा शब्द लगा होने के कारण यह कर्मवाच्य है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, यह कर्ता प्रधान होने के कारण कर्तृवाच्य है। बहू लड़ नहीं सकी, यह भी कर्तृवाच्य है। अशोक ने खाना खाया, कर्तृवाच्य। गर्मी में खूब नहाया जाता है, यह भी कर्तृवाच्य है। विनीत से उठा नहीं गया, से शब्द लगा है, भाववाच्य है। उठा नहीं गया कर्म भी नहीं है। हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है, द्वारा शब्द लगा है, कर्मवाच्य है। लड़कों से हंसा नहीं गया, भाववाच्य है, से शब्द लगा है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कर्म नहीं है। लड़की पत्र लिखती है, इसमें कर्ता प्रधान है। गर्मी में खूब नहाया जाता है, कर्ता प्रधान है, अर्थात दोनों कर्तृवाच्य हैं। दादी कहानी सुनाएगी, कर्तृवाच्य। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये भाववाच्य है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता प्रधान है। वह दिन में फल खाता है, कर्ता प्रधान है। महिमा ने खाना खाया, ये भी कर्ता है, प्रधान है। बुढ़िया खूब रोई, कर्ता प्रधान है। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, द्वारा शब्द लगे होने के कारण कर्म प्रधान है, कर्मवाच्य हुए। विद्यालय में बहुत सी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, कर्ता प्रधान है। अमित द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्म प्रधान है। आप शतरंज खेलेंगे, कर्ता प्रधान है। लता मंगेशकर मधुर गीत गाती हैं, यह भी कर्ता प्रधान है। तुम दान दोगे, कर्ता प्रधान। हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई, कर्म प्रधान है। घूमने चलें, कर्ता प्रधान है। उमा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, यह द्वारा शब्द लगा होने के कारण कर्म प्रधान है। राम नहीं सोता, ये कर्ता प्रधान है, उससे पत्र नहीं लिखा जाता, छात्रों ने खूब पढ़ा। इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल हैं आपके एक्सरसाइज में, आप उसे करते रहेंगे और करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना से वाच्य के पेज संख्या 177 पर कुछ एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 और 7 आप करके व्हाट्सएप कर देंगे, हम उसे चेक कर लेंगे। अब नए ऑडियो में फिर नए पाठ के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।